तेजस्वी यादव को पहले जाके पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और तेजस्वी यादव के विजन से बिहार नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के पिताजी का विजन था कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला करते थे और एनडीए के विजन में आज आईआईएम बिहार में खुल रहा है। अब तेजस्वी यादव जी अब अपना कौन सा विजन लाना चाहते हैं? चरवाहा के बाद वो हलवाहा विद्यालय खोलेंगे क्या बिहार? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोग शराब पी करके कार्यालय में बैठते हैं और शराब पी करके एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देते हैं और साथ में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। नहीं, डिप्टी सीएम पर जो आरोप लग रहे हैं वो इसलिए आरोप लग रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना नाम बदला है बीच में। तो किसी ज्योतिषी ने डिप्टी सीएम को समझाया होगा कि आप अपना नाम ये बदल लीजिएगा तो आपका सब अच्छा दिन होगा, तो नाम बदले होंगे तो एफिडेविट किए होंगे, उसकी जो प्रक्रिया है वो किए होंगे, चेहरा तो नहीं बदल लिया ना। 10 सालों की भाजपा नेता और बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने तेजस्वी यादव और स्थानीय विधायक प्रेमशंकर यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बताया और कहा कि उनके पिताजी चरवाहा विद्यालय खोले थे, क्या ये हलवाहा विद्यालय खोलना चाहते हैं? उसी तरह से लेकर उनकी गोपालगंज के आगमन पर भी उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि इतनी घटनाएं हुई, तेजस्वी यादव कहाँ थे? अब राखी बांधने आ रहे हैं, क्या उनको आना चाहिए? स्थानीय विधायक पर भी उन्होंने कहा कि स्थानीय विधायक कभी किसी को देखने नहीं जाते हैं, चुनाव आया तो अब वो इधर उधर कर रहे हैं। वहीं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देख लीजिए उनके भाई ही तेज प्रताप यादव हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि राजद कार्यालय में शराब पार्टी होती है, उसके बाद महिला नेत्रियों को छेड़ा जाता है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तेजस्वी यादव को पहले जाके पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी और तेजस्वी यादव के विजन से बिहार नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव के पिताजी का विजन था कि बिहार में चरवाहा विद्यालय खोला करते थे और एनडीए के विजन में आज आईआईएम बिहार में खुल रहा है। अब तेजस्वी यादव जी अब अपना कौन सा विजन लाना चाहते हैं? चरवाहा के बाद वो हलवाहा विद्यालय खोलेंगे क्या बिहार में? तो बिहार अब चरवाहा विद्यालय के लिए तैयार नहीं है। बिहार अब आईआईएम का उड़ान ले चुका है। जो आईआईएम पहले अहमदाबाद में हुआ करता था वो बिहार के गया में खुल चुका है। इसलिए तेजस्वी यादव जी अपना विजन अपने परिवार के लिए रखें, बिहार को उनके विजन की जरूरत नहीं है। और जितने स्कीम बीजेपी लेड गवर्नमेंट चला रही है अन्य राज्यों में, उसी स्कीम का ट्रू कॉपी करके वो बिहार के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो जानते हैं ये सारे फैसले मोदी सरकार करने वाली है, इसीलिए हमारे फैसले के पहले वो एक जुमला फेंक देते हैं बिहार के लोगों के पास और घूम के कहते फिरते हैं कि ये हमारा विजन था। आपका क्या विजन है साहब? आपकी सरकार जब छोड़ के गई बिहार को तो 24,700 करोड़ का बजट था और हमारी सरकार 3,17,000 करोड़ का बजट लेके आई है। 20 वर्षों में हमने बिहार के खजाने को मजबूत किया है और 15 साल में आपने मोपेड पर भैंस ढो ढो करके और चारा घोटाला किया। इसीलिए आपके विजन की जरूरत हमको नहीं है। आपके सरकार में आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी और हमारी जो सरकार है, कोई घटना होती है तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती है। आपकी सरकार में अपराधी क्राइम करके मंत्रियों के घर में छुप जाते थे, हमारी सरकार में अपराधियों को संरक्षण देने वाला कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो एनडीए को महागठबंधन से अलग करती है। और आप पहले अपना जो विजन है वो अपने भाई तेज प्रताप जी को बताइए, क्योंकि तेज प्रताप जी ने सरेआम आप पर आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में लोग शराब पी करके कार्यालय में बैठते हैं और शराब पी करके एक दूसरे को भद्दी भद्दी गाली देते हैं और साथ में महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं। एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधि जो लालू जी के सबसे बड़े बेटे हैं, उनके बात को सच माना जाए कि लालू जी के दूसरे बेटे जो मैट्रिक पास भी नहीं कर पाए, जिनके बारे में ये आरोप लगता है, उनके बात को सच माना जाए। और मुझे तो लगता है कि लालू जी जो चाहते थे तेजस्वी जी से, वो तेजस्वी जी नहीं कर पाए। एक पिता अपने पुत्र को पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए चारा घोटाला तक करता हो और पुत्र मैट्रिक पास नहीं करता हो, इसके बाद बचता क्या है? इसीलिए नहीं, डिप्टी सीएम पर जो आरोप लग रहे हैं वो इसलिए आरोप लग रहे हैं कि शायद उन्होंने अपना नाम बदला है बीच में। तो किसी ज्योतिषी ने डिप्टी सीएम को समझाया होगा कि आप अपना नाम ये बदल लीजिएगा तो आपका सब अच्छा दिन होगा, तो नाम बदले होंगे तो एफिडेविट किए होंगे, उसकी जो प्रक्रिया है वो किए होंगे, चेहरा तो नहीं बदल लिया ना। 10 सालों में भी बढ़ जाता है। नहीं तो लालू जी तो ही उनको बनाए थे अंग्रेज में मंत्री, ये कोई भाजपा तो बनाई नहीं थी। अब सम्राट जी का उम्र तो 21 साल से काफ़ी आगे है, तो अब भाजपा को बनाने में क्या दिक्कत है? जो गुनाह खुद लालू जी ने किए, उस गुनाह को बीजेपी पर चिपकाने का काम अगर तेजस्वी यादव कर रहे हैं तो
तो बिहार की जनता ये बात देख रही है, आपकी ये बात सुनने वाली नहीं है। और जहाँ तक बात कि अगर आपका आरोप सम्राट जी पर है तो लड़िए ना सम्राट जी से। आप बाएं दाएं क्यों विजय सिन्हा और जनक सिंह पर आप शिफ्ट हो रहे हैं? आप बिहार को बैकवर्ड फॉरवर्ड में झोंकना चाहते हैं। ये बिहार बैकवर्ड फॉरवर्ड में नहीं जाने वाला है, और इसीलिए बिहार अब विकास के रास्ते चल पड़ा है, इसी रास्ते चलेगा। सरकार बनाएगी बिहार में पूरी तरह से 200 से अधिक सीट हम जीत के आएंगे, और इसी की छटपटाहट इनमें है, और उसी छटपटाहट में ये सब बात बोल रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस बार को साइड कर देंगे इस बार। अब उनको, अगर उनको मंगल पांडे को कितना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं हमको भी मालूम है, और क्यों बोल रहे हैं ये भी हमको मालूम है। इसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये भी हमको मालूम है। प्रशांत किशोर को प्रशांत किशोर पांडे कहना और मंगल पांडे को मुख्यमंत्री बनाना, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे आज उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लॉ और कुछ से लड़े ना, लॉ कुछ से लड़े। अभी जो हम लोगों की वशिष्ठ मुनि की सेना है उसके ऊपर मत दिमाग लगाएं। वशिष्ठ मुनि की सेना समय पर आशीर्वाद जिसको देना है उसका। देखिए, मुझे बड़ी खुशी है कि तेजस्वी जी अपने जिले में आ रहे हैं, जहां उनके माता पिता का उद्गम स्थल है, ये गोपालगंज जिला। यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये उनका जिला है, उनका घर है, एकदम उनको आना चाहिए। लेकिन तेजस्वी जी आने के पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट करके आए। पहला ये स्पष्ट करें कि चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार हुआ वो एक आईएएस की पत्नी थी और लालू जी के राज में हुआ, उसके लिए जिम्मेवार कौन था पहले वो बताएं। उसके बाद शिल्पी गौतम कांड हुआ, उसके बारे में उनका क्या ओपिनियन है वो बताएं। और यहाँ आने के पहले ये उनको बताना ही पड़ेगा कि बैकुंठपुर के धर्मबारी में अभी से 4 महीना पहले एक 78 वर्षीय दलित महिला के साथ ये अनाचार हुआ था, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया था। अपराधियों ने उनको खेत में मारा था, उसको लेके बड़ा बवाल हुआ था। मैं खुद मिलने गया था। क्या तेजस्वी जी के विधायक, स्थानीय विधायक मिलने कभी गए, या तेजस्वी जी ने कभी उस पर कोई ट्वीट भी किया? वो पूछने नहीं आए। और अभी पिछले 10 दिनों के पहले एक लोहार समाज के एक गरीब की बेटी को 16 दिन तक अगवा करके और बैकुंठपुर का एक समुदाय का एक क्रिमिनल लेकर के गया, 16 दिन बाहर रखा, और जब वो लड़की लौट के आई तो उसके घर में उस पर जानलेवा हमला हुआ। ये सारी घटनाएं सबको मालूम है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का विधायक उनसे मिलने नहीं गया। तो तेजस्वी जी आखिर बैकुंठपुर की बहनों को क्या आशीर्वाद देने आ रहे हैं? आखिर उनको क्या भरोसा दिलाने आ रहे हैं, जिनके पिताजी के राज में महिलाएं सुरक्षित ना हो, और जिनके भाई खुद बोल रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय जनता दल के नेता शराब पी करके और राजद के कार्यालय में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जिस पार्टी के नेता अपने मुख्यालय में शराब पी के छेड़छाड़ करते हों, उस पार्टी का नेता रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार को अगर उसको शर्मसार करने के लिए और फोटो खिंचाने के लिए आ रहा है, ये बात गले नहीं उतर रहा है। इसलिए तेजस्वी जी को इस पे बात स्पष्ट करके आना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनके जो लाडले विधायक जी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आपको हिम्मत थी तो जनता के बीच 5 साल विधायक रहने के बाद भी आपको हिम्मत नहीं है। प्रभात खबर एक्सप्रेस के कार्यक्रम में जनता के सवाल से आप भाग खड़े हुए। आप जब अपने नेता प्रतिपक्ष को बुला रहे हैं तो आप अपने घर में बुला रहे हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर पर बुलाने की आपकी हैसियत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है। तो आप बिहार की राजनीति क्या करेंगे तेजस्वी जी, और ये बैकुंठपुर की राजनीति प्रेम शंकर जी क्या करेंगे? इसलिए पहले इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा। और साथ ही साथ 2017 में बैकुंठपुर डूबा था, 2020 में बैकुंठपुर डूबा था, तब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, एक समय नेता प्रतिपक्ष थे और एक समय उप मुख्यमंत्री थे। तो तेजस्वी यादव को ये बताना पड़ेगा कि जिस जगह पर वो रक्षाबंधन के त्यौहार में शामिल होने आ रहे हैं, वहाँ की जब महिलाएं बाढ़ में डूबी थी तो उनका उन्होंने सूद क्यों नहीं लिया? वहाँ के लोग जब बाढ़ में डूब के मर रहे थे तो उनके परिवार का आंसू पोंछने क्यों नहीं आए? ये पूछता है बैकुंठपुर, और तेजस्वी यादव को जवाब दे के ही बैकुंठपुर आना होगा। तो देखिए कि मिथिलेश तिवारी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हालांकि उन्होंने तेजस्वी यादव और स्थानीय बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर यादव को भी आड़े हाथे लिया है। उन्होंने कई आरोप उन पर सीधे तौर पर लगाया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।